और रूस की सैन्य मदद में जुट गया है चीन। चीनी सैटेलाइट से रूस की मदद। चीन रूस को दे रहा है सैटेलाइट तस्वीरें। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का चीन पर बड़ा आरोप। यूक्रेन की सैटेलाइट तस्वीरों से रूसी हमले हो रहे हैं। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे युद्ध में चीन रूस की मदद करने में जुटा है। चीन अंतरिक्ष से यूक्रेन की जासूसी में जुटा है। सैटेलाइट के जरिए यूक्रेनी इलाकों का रियल टाइम डेटा जुटाया जा रहा है, जो रूस के लिए फायदेमंद हो सकता है। चीनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेनी इलाकों की तस्वीरें खींची जा रही और मैपिंग करवाई जा रही है। इन तस्वीरों को रूस के सुपुर्द किया जा रहा है, जिससे रूस यूक्रेनी इलाकों पर सटीक हमले कर रहा है। ये आरोप जेलेंस्की ने चीन पर लगाए हैं और चीन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर वो पर्दाफाश करने का दावा कर रहे हैं। और व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन और यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन बन गए इन दिनों। ऐसे में अब जेलेंस्की ने पुतिन का डेथ वारंट तैयार कर लिया है। दरअसल क्रिसमस ईव के मौके पर जेलेंस्की ने यूक्रेनी नागरिकों के नाम एक संदेश जारी किया। इस संदेश में जेलेंस्की ने पुतिन की मौत की कामना की, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यह महज उनकी विश नहीं, बल्कि उनके षड्यंत्र का हिस्सा है। क्रिसमस शांति, प्रेम और सद्भावना का त्योहार है, जिसकी कामना क्रिसमस के मौके पर पूरा यूक्रेन कर रहा है। लेकिन क्रिसमस ईव पर जेलेंस्की ने जो ख्वाहिश जताई, उसने क्रेमलिन में हड़कंप मचा दिया है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जेलेंस्की ने यूक्रेन को संबोधित करते हुए पुतिन की मौत की कामना की। ये दुआ की जल्द पुतिन की मौत हो जाए। एक तरफ जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति की मौत की विश मांगी, तो वहीं एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इशारा करती है कि जेलेंस्की ने अपने विश पूरी करने के लिए कदम बढ़ा दिया। दावा है कि जेलेंस्की ने 2026 में रूस में कत्लेआम का षड्यंत्र रचा है, जिसके लिए मॉस्को में यूक्रेनी एजेंट एक्टिव हो चुके हैं। इन एजेंट्स के टारगेट पर पुतिन के करीबी जनरल, जबकि जासूसों का प्राइमरी टारगेट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। दावा है कि यूक्रेनी एजेंट्स रात दिन मॉस्को में एक्टिव हैं। पुतिन के घर और क्रेमलिन पर बारीक नजर रखी जा रही है। मॉस्को में यूक्रेनी जासूसों की कितनी जबरदस्त पकड़ है, इसका अंदाजा बीते एक हफ्ते में हुए 2 धमाकों से लगाया जा सकता है। दिसंबर को मॉस्को में एक कार में आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें पुतिन के करीबी जनरल फनील सर्वारोव की मौत हो गई। जबकि 24 दिसंबर को एक पुलिस कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी मारे गए। चौबीस दिसंबर को हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GUR ने ली। दावा है कि मारे गए पुलिसकर्मी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल रहे थे। साथ ही उन पर यूक्रेनी युद्धबंदियों को टॉर्चर करने का आरोप लगाया गया। ऐसे में शक है कि 22 दिसंबर को हुए ब्लास्ट में भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है, जिसने रूस की टेंशन बढ़ा दी।
एक तरफ क्रेमलिन में जेलेंस्की के एजेंट एक्टिव हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस में ऑपरेशन एनर्जी का दूसरा चरण शुरू कर दिया। अभी तक यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों और ऑयल डिपो को ड्रोन हमले कर तबाह कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन ने अपने जासूसों को भी इसी मिशन पर लगा दिया। यूक्रेन ने रूसी तेल पाइपलाइन और उनके कंट्रोल सेंटर उड़ाने का षड्यंत्र तैयार किया, जिसका पर्दाफाश रूस की एजेंसी एफएसबी ने किया। एफएसबी ने ट्यूमन में विशेष अभियान चलाया, जिसमें एक यूक्रेनी जासूस की मौत हो गई। एफएसबी को जासूस के पास से आईईडी बनाने का सामान बरामद हुआ है। दावा है कि कई ऐसे कागजात भी मिले हैं जो रूसी तेल नेटवर्क से जुड़े थे। माना जा रहा है कि यह शख्स काफी समय से रूसी तेल रिफाइनरियों की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो अगर यह कामयाब हो जाता तो रूस को बहुत बड़ा नुकसान होता, जिसकी रिकवरी बेहद मुश्किल होती। यानी जेलेंस्की अपनी एनर्जी मिशन में कामयाब हो जाती। दावा है कि जासूस के टारगेट पर ट्यूमेन में मौजूद ट्रांसनेफ्ट कंपनी की मुख्य पाइपलाइन और डिस्पैचर स्टेशन। डिस्पैचर स्टेशन पाइपलाइन का कंट्रोल सेंटर होता है, जहां से पाइपलाइन की मॉनिटरिंग, पंपिंग और फ्लो कंट्रोल होता है। अगर इसमें विस्फोट होता तो बड़े क्षेत्र में तेल सप्लाई बाधित हो सकती थी। प्लान फेल होने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने एक बार फिर रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने सारातोव तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया, जो 100% सफल रहा। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने समारा तेल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले किए। कई ड्रोन रिफाइनरी के कंपाउंड एरिया में गिरे। इधर ओरेनबर्ग गैस प्लांट में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद आग फैलती जा रही। यूक्रेन ने 2 दिन पहले यहां मौजूद टैंकों पर हमले किए। 2 दिन बाद आग 4000 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल चुकी। लाख कोशिशों के बाद आग काबू से बाहर। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया भी। क्रीमिया में यूक्रेन ने एक मिसाइल फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट और एक नेवल ड्रोन बेस को तबाह कर दिया। इधर जेलेंस्की की रणनीति और हमलों से यूरोपीय देश उत्साहित हैं। उन्होंने अगले 2 सालों तक यूक्रेन की मदद के लिए फंड जारी कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने 2026 और 2027 के लिए 98 अरब डॉलर की मदद की घोषणा की। स्वीडन ने यूक्रेन को जल्द ग्रिपेन फाइटर जेट की सप्लाई शुरू करने का भरोसा दिया। साल 2025 के अंत में यूरोप और यूक्रेन की तैयारियों से साफ, जेलेंस्की और यूरोपीय देश 2026 में भी शांति के लिए तैयार नहीं। यानी ये जंग और भड़कने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।